हमारे यहां पात्रता बढ़ाने की एक ही विधि कही गई शास्त्रों में, सत्संग। सत्संग से पात्रता बढ़ती है। बोले कैसे? बोले दानी के साथ रहोगे तो दान करना सीख जाओगे, सत्य बोलने वालों के साथ रहोगे तो सत्य बोलना सीख जाओगे, सेवा करने वालों के साथ रहोगे तो सेवा करना सीख जाओगे, कथा सुनने वालों के साथ रहोगे तो कथा सुनना सीख जाओगे, कथा कहने वालों के साथ रहोगे तो कथा कहना सीख जाओगे, कथा कराने वालों के साथ रहोगे तो कथा कराना सीख जाओगे। जिसके साथ रहोगे वो गुण आप में आएगा ही आएगा, उससे प्रेरणा लेंगे ही लेंगे और उससे प्रेरणा लेकर आपकी पात्रता बढ़ेगी। इसलिए रहना दानियों के साथ, इसलिए रहना भगवान के भक्तों के साथ, इसलिए रहना परमार्थियों के साथ, परोपकारी के साथ, धर्मालुओं के साथ, सत्संग से हमारी पात्रता बढ़ती है। लेकिन एक घटना कभी कभी उल्टी घट जाती है, वो सुन लीजिएगा। ये जो मेरी बोतल है, पता नहीं कहां चला गया, ये मेरी जो बोतल है इसकी पात्रता है 2 लीटर, और ये जो ढक्कन है इसकी पात्रता है केवल 2 ml। इस पे 2 बूंद पानी से ज्यादा रखूंगा तो गिर जाएगा। तो इसकी पात्रता है, सावधानी से सुनना, इसकी पात्रता है 2 ml, 2 ml। इसमें आता है 2000 मिलीलीटर पानी, और ये ढक्कन इसके साथ 3 साल से है। बोलो इसकी पात्रता बढ़ी? अरे इसके साथ 2000 ml वाले के साथ रहकर कम से कम 200 ml का तो हो जाता, लेकिन 3 साल रहने के बाद भी पात्रता नहीं बढ़ी। इसलिए कहना पड़ा कि आखिर ढक्कन का ढक्कन ही रहा यार, तो कुछ नहीं बदला। इसको क्या कहते हैं? हाँ, मेरे गुरुजी मुझे बहुत कहते थे तू बहुत ढक्कन का है, और अब पत्नी आजकल कहती कि नहीं तुम्हारे गुरुजी तो थोड़ा कम कहते हैं। हमने कहा क्या? बोले तुम गजब का ढक्कन हो। वो खोपरे के तेल की नई पैकिंग में आया गजब का ढक्कन। बोले तुम गजब के ढक्कन हो। ये 2-3 साल से इसके साथ है, लेकिन फिर भी इसकी पात्रता नहीं बढ़ी। बड़ों के साथ रहकर भी बड़प्पन नहीं आया, दानियों के साथ रहकर भी दान न सीखे, सत्यवादियों के साथ रहकर भी सत्य बोलना न सीखे, सेवा करने वालों के साथ रहकर भी सेवा न सीखे, तो फिर हम क्या कहलाएंगे आखिर? ढक्कन के। 7 दिन कथा सुनो किसी भागवत में जाके और फिर भी न सुधरे तो फिर क्या कहेंगे? आप मुझे मत कहिए, मुझे कहने वाले लोग हैं बहुत, लेकिन आखिर है तो ढक्कन के ढक्कन ही ना। जब मैं ये बात एक बार ग्वालियर में कह रहा था, प्रिंसिपल्स की मीटिंग, और मुझे बुला लिया गया एक सत्र के लिए, और जब मैंने ये बात कही कि पात्रता बढ़ाना चाहिए, पात्रता ना बढ़े तो पीढ़ियां ढक्कन की ढक्कन रह जाएगी, एक प्रिंसिपल साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा पंडित जी ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा क्या? बोले आपने ढक्कन की आलोचना करी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अगर ये ढक्कन नहीं हो तो ये बाटल किसी काम की नहीं बचेगी। बोले इसमें ढक्कन नहीं हो तो मैं इसको फिर विजिट पे ले जा पाऊं क्या? बोले पंडित जी ढक्कन के कारण बाटल की कीमत है, अगर ढक्कन नहीं होगा तो। मैंने कहा सर ढक्कन की भी कीमत है, आपको प्रिय है तो ढक्कन की कीमत मैं जानता हूं, और ढक्कन ही नहीं, कुछ पात्रों में से सामान निकालना हो तो चमचे की भी जरूरत लगती है। बोलो तपेला हो और तपेले के ऊपर ढक्कन हो, लेकिन तपेले में से सब्जी निकालना हो तो किसकी आवश्यकता लगती है? हाँ, तो मैंने कहा कुछ चमचे भी रखा करो और कुछ ढक्कनों को भी साथ रखा करो। लेकिन मेरी प्रार्थना सुन लीजिए कि ढक्कन की आवश्यकता कब तक रहती, वहां तो सुनना। ये बाटल 2 लीटर की है तो ढक्कन चाहिए, ये बाटल 20 लीटर की हो तो ढक्कन चाहिए, ये बाटल 200 लीटर की हो जाए तो ढक्कन चाहिए, कोई पात्र 2000 लीटर का हो तो ढक्कन चाहिए।
20,000 लीटर का पेट्रोल पंप का टैंक होता है, उसका भी ढक्कन चाहिए। कभी कभी 2-2 लाख लीटर के भी टैंक होते हैं, उनको भी ढक्कन चाहिए। लेकिन जो बढ़ते बढ़ते नदी हो गया होगा, तालाब हो गया होगा, झरना हो गया होगा, अरे समुद्र हो गया होगा, उस पर कौन सा ढक्कन लगाओगे? पात्रताएं सीमित हो तो ढक्कन चाहिए, जब पात्रताएं असीम और अनंत हो जाती तब कोई ढक्कन नहीं चाहिए। नदी को कौन ढक पाएगा? समुद्र को कौन ढक पाएगा? झरने को कौन ढक पाएगा? जब हमारी पात्रताएं अनंत हो जाती है, तब राजस्थान की एक बेटी ने ढक्कन निकाल कर फेंक दिया था और ढक्कन निकाल कर कहा था कि दुनिया वालों, तुम्हारी बाटल का ढक्कन गुम जाए तो तुम्हारी बाटल का पानी खत्म हो सकता है, लेकिन मैं अनंत हो गई हूं, मेरे भीतर का तत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। बोले क्या? तब राजस्थान ने दुनिया को बताया था कि खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त पायो जी मैंने राम रतन धन। बोलो, इस बाटल का ढक्कन घूम जाए और ये गिर जाए तो इसका पानी खत्म हो जाएगा। मीरा का राम कभी खत्म हो सकता है? मीरा की भक्ति कभी खत्म हो सकती है? क्योंकि जो अनंत हो जाए, जो अनंत से जुड़ जाए, वो मीरा होती है। इसलिए जब पात्रताएं नर से होकर नारायण तक पहुंच जाए, मानव से महामानव हो जाए, पुरुष से महापुरुष हो जाए, व्यष्टि से जब वो समष्टि और परमेष्टि हो जाए, तब ढक्कनों की आवश्यकता नहीं रहती है। और इसी अनंत की पात्रता में हमने विश्वास किया है, इसलिए ये मिलकर गाइए, पायो जी मैंने राम